वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू आर गुड। तो अपना लोकस वाला चैप्टर चल रहा है। आज का चैप्टर पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने पहले कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो यहाँ पर देखो एक लिंक आ रहा होगा या फिर यहाँ पर आई बटन बन रहा होगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप पार्ट फर्स्ट को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज पार्ट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एक 10.1 के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने। इसके अलावा 1 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आता है 10.3 के 10.2 में फर्स्ट क्वेश्चन और है, उसको भी कवर करेंगे अपन। बाकी थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, नॉर्मली इजी हो जाएंगे। तो 10.1 का एक क्वेश्चन है बच्चों, 6 क्वेश्चन है। आप चाहो हिंदी मीडियम अपना बुक की हेल्प लो, इंग्लिश मीडियम के सामने लिख रखा है। देखो क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल पीबीसी एंड ट्राइंगल क्यूबीसी। ट्राइंगल पीबी आपको एक डायग्राम दे रखा है, एग्जाम में भी दे रखा होगा। ट्राइंगल पीबीसी एंड ट्राइंगल और क्या दे रखा है, क्यूबीसी आर सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ कॉमन बेस बीसी। बीसी एक कॉमन बेस है, इन दोनों के अपोजिट साइड में ये लगा रखा है। आगे ये कहता है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ये आपसे कहता है कि चलो सिद्ध कीजिए आप जो दो त्रिभुज है पीबीसी और क्यूबीसी जो दोनों अपोजिट है बीसी के, तो आपको सिद्ध करना है ये जो पी और ये जो क्यू पॉइंट है ये क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं बीसी को। तो चलें सोल्व करें अपन। परपेंडिकुलर देखो क्वेश्चन को समझो, आपको प्रूव क्या करवा रहा है, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट यानी अगर इस लाइन को मैं 90 डिग्री अगर बता देता हूँ या फिर इस एंगल को अगर 90 डिग्री बता देता हूँ, हाँ, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, यस हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों लाइनों को अगर इक्वल बता दूँ, इस लाइन को अगर इक्वल बता देता हूँ, इसको चलो पॉइंट ले लेते हैं अपन ओ, इन दोनों को अगर इक्वल बता देते हैं तो अपन क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा, अर्धविभाजित हो जाएगा, समद्विभाजक हो जाएगा। देखो दो भागों में बराबर भागों में बांट देगा ये। तो इन दोनों को इक्वल करना है, इस एंगल को 90 डिग्री बता देना है अपन को, तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो करें अपन बच्चों, चलो कर लेते हैं। तो क्या प्रूव करना है, पहले गिवन देख ले अपन। गिवन क्या क्या है, दो ए दे रखा है, कॉमन दे रखी, बेस कॉमन दे रखा है, तो ये आप लिख लोगे। सबसे देखो जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, उसको कैसे करते हैं, सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, गिवन लिखना है कि गिवन क्या दे रखा है आपको। ठीक है, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हो, कुछ इसमें अलग से कोई लाइन वाइन बना रहे हो तो वो लिखो, अदरवाइज देयर इज नो नीड। अब फर्दर अपन को क्या करना है, आगे लिखना है अपन को टू बी प्रूव, कि प्रूव क्या करना है अपन को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू बी प्रूव, यानी जो भी आपको प्रूव करना है वो लिखना है यहाँ पे। तो देखो क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव अपन को बताना है पॉइंट पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ बीसी, ये आपको करना है। तो इस लाइन को मैं वापस नहीं लिखूंगा, अभी टाइम इसमें नहीं लगाएंगे अपन। तो अब अपन करते हैं प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो चाहो आप सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो अपन को क्या करना है, इसको तो 90 डिग्री बताना है और इन दोनों लाइनों को इक्वल बताना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दो ट्राइंगल लेता हूँ, पी बी ओ और पी ओ सी ले लें, ले लें ले 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 चलो लेते हैं, करें। इसमें शायद आपके पी बी सी क्यू बी सी आर सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉमन बेस बी सी, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। देखो बच्चों और भी शायद इस क्वेश्चन में कुछ दे रखा है यार, तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है आपको कि ये दोनों जो लाइन है ना वो क्या इक्वल है। ठीक है, इक्वल, ये आपको दे रखा है, डायग्राम के अंदर बना रखा है। और ये दोनों साइड भी क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। ठीक है, ये दोनों इक्वल दे रखी है, यानी इसने क्या किया, पॉइंट लिया P जो कि क्या है B और C से इक्वल डिस्टेंस पे, ऐसे Q क्या है B और C से इक्वल डिस्टेंस पे, ये आपको फिगर के अंदर दे रखा है पहले से ही। तो चलिए अब अपन ट्राई करते हैं। देखो बच्चों आपको क्या करना, अपन को इन दोनों ट्राइंगल को क्या बताना है, कॉन्ग्रेंट बताना। अपन क्या बताना है, कॉन्ग्रेंट बताना, कॉन्ग्रेंट है ना, कॉन्ग्रेंट बताना है। कॉन्ग्रेंट से अपन को इसको प्रूव करनी है। अगर अपन इन दोनों को कॉन्ग्रेंट बता देते हैं, दोनों ट्राइंगल को, तो अपना काम बन जाएगा। और कॉन्ग्रेंट करने के लिए अपन कितनी चीज़ें चाहिए होती है, 3 थिंग्स। अगर कोई भी 3 चीज़ों को अगर अपन इक्वल कर देते हैं ना, तो दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए देखो क्या क्या आपको दे रखा है,
ये आपको दे रखा है, देखो बी पी इक्वल टू पी सी, बी पी इक्वल टू पी सी या फिर सी पी लिख लो। चलो बी पी इक्वल टू सी पी, दोनों दे रखे आपके। ये किस हिसाब से, ये आपके गिवन है, ठीक है। आगे आपको और क्या कहते हैं, देखो इसमें कॉमन है, देखो पी ओ, पी ओ कॉमन है ना, ये पी ओ इक्वल टू क्या होगा, पी ओ, ये क्या हो गया आपके कॉमन, उबेनिस्ट है ना, इसको हिंदी में उबेनिस्ट बोलते हैं अपन। आगे देखो, अब एक चीज का याद रखो, अब इस वाले ट्राइंगल को देखना, इन ट्राइंगल त्रिभुज पी बी सी को देखो आप, दो साइड इसमें इक्वल है, पी बी और पी सी इक्वल है, देखो दे रखा ना पी बी इक्वल टू पी सी। और किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड बच्चों पी बी, अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो ध्यान रखना उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस लाइन का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये, इस लाइन का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या अपन लिख सकते हैं, तो अब देखो इन ट्राइंगल पी बी सी, तो एज बी पी इज इक्वल टू पी सी, देन देयर अपोजिट करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल विल आल्सो क्या होंगे, इक्वल होंगे आपके। तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा, लिखो इसकी थ्योरी लिखूं मैं, चलो लिख देते हैं, एज ट्राइंगल पी बी सी, देखो आइसोस्केल ट्राइंगल भी है, देखो है ना, जब भी अपन को मालूम है कोई भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड अगर इक्वल हो तो उसको कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं अपन, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं अपन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, आइसोस्केल ट्राइंगल बोलते हैं। तो ट्राइंगल पी बी सी इज आइसोस्केल ट्राइंगल। तो जो इनके जो अपोजिट एंगल है, देयरफॉर अपोजिट एंगल ऑफ साइड बी पी एंड पी सी इज इक्वल, ठीक है। एज पी बी सी इज आइसोस्केल ट्राइंगल अपोजिट, इसलिए देयरफॉर अपोजिट एंगल ऑफ पी बी एंड बी सी इज इक्वल। तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या आप ये लिख सकते हो, एंगल बी ओ पी इज इक्वल एंगल पी ओ सी, लिख सकते हैं ना, चाहे सी ओ पी लिखो, पी ओ सी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग लिख सकते हो। चलो सी ओ पी लिख लो इसको, सी ओ पी, ठीक है। देखो तीन चीज़ इक्वल बता दी अपन ने, दो तो साइड इक्वल बता दी और एक एंगल इक्वल बता दिया। तो कौन से इसके अंदर लग जाएगा रूल आपके, ऐसे एस वाला, साइड एंगल साइड वाला लग जाएगा ना, साइड एंगल और साइड वाला, साइड एंगल साइड वाला लग जाएगा आपके, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आपके जो दोनों ट्राइंगल है, कौन से, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दोनों क्या हो जाएंगे, तो ट्राइंगल पी बी ओ या फिर बी ओ पी लिख लो, चलो बी ओ पी कॉन्ग्रेंट होंगे, क्या होंगे, ट्राइंगल सी ओ पी, दोनों होंगे। अब जब ये दोनों ट्राइंगल को अपन को कॉन्ग्रेंट इनको बता दिया, अपन को दोनों क्या बता दिए, इक्वल बता दिए। अब इक्वल बता दिए तो इनके जो एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, वो भी इक्वल होंगे, जो साइड होगी वो साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो दोनों ट्राइंगल को आपने इक्वल बता दिया, इसका मतलब ये साइड और ये साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी ना। तो देयरफॉर साइड बी ओ इक्वल टू ओ सी, ठीक है। और ये तो आपको प्रूव करना था। तो देखो बाई से कर दिया ना, यानी दो इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया, दोनों इक्वल हो गई इक्वल। चलिए अब एक चीज़ ये बताना कि एंगल भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री तो अपन लिखते हैं, इधर लिखता हूँ मैं, है ना, इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ कि P अपन मालूम है पी ओ बी, एंगल पी ओ बी या फिर बी ओ पी लिखो, एंगल पी ओ सी ने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल क्या होगा, पूरा कितना होगा, पूरा एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, पूरा 180 होगा ना, ये 180 लिख लिया। देखो प्लस ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे अपने पूरा वाला एंगल तो बनेगा। और पूरा एंगल अपन को मालूम है कितना होता है, 180 होता है, तो 180 लिख दिए। और अपन को ये भी मालूम है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, देखो लिख रखा था अपन, ये तो ये लिखा भी है ना, एंगल पी ओ पी, देखो ये वाला है ना, बी ओ पी और सी ओ पी दोनों इक्वल है ना। तो किसी एक ही जगह रख दो आप लोग, यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना, दोनों जब इक्वल है तो आप क्या लिख सकते हो, चाहे तो आप लोग अगर दिक्कत आती है तो इसको यहाँ पे ये लिख लो, बी ओ पी
और यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, COP। देखो BOP और COP इक्वल है, तो किसी भी एक की जगह मैं यहाँ पर से रखता हूँ, तो यहाँ पर क्या करें, BOP की जगह अपन क्या लिखते हैं, COP लिख सकते हैं। तो क्या जाएगा, एंगल COP प्लस एंगल COP बराबर 180 है। तो दोनों को जोड़ते हैं अपन, क्या जाएगा 2COP और इक्वल टू 180, और अपन को COP निकालना है, तो COP इक्वल टू क्या जाएगा 2 अपॉन में जाएगा तो 90 डिग्री। तो ये अपन बच्चों 90 डिग्री आ गया। और आपको पता है COP और BOP दोनों बराबर, तो BOP भी कितना 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों डिग्री कितने के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप अपनी बुक की हेल्प लो। क्वेश्चन नंबर है 8, 10.1 का 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि P इज़ द बाइसेक्टर। देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ, एक डायग्राम है कुछ इस टाइप का है। आप चाहो तो अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो, और मैं चाहूँगा आप अपनी बुक की हेल्प लो। तो क्या कहता है भैया जी, स्टूडेंट, कभी कभी भैया जी निकल जाता है आप लोगों के लिए, छोटे भाई जैसे ही लगते हो आप लोग तो मुझे। छोटे क्या, कुछ तो बड़े भी हो सकते हैं मेरे से, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा है, सब एक दूसरे से सीखेंगे। तो आपको पास में ये डायग्राम दे रखा है, ये रहा जी। क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आप अपनी बुक की हेल्प लो। क्वेश्चन है PS इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल P। ये ट्राइंगल P है, तो यहाँ पे क्या है, PS है ना, तो क्या कह रहा है, PS क्या है, बाइसेक्टर है। क्या है, बाइसेक्टर, यानी समद्विभाजक है, अर्धद्विभाजक, बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर है, एंगल P का। PS बाइसेक्टर है एंगल P का, ठीक है। आगे क्या कहता है, ऑफ द ट्राइंगल, एंगल हो गया, इंटरसेक्ट QR एट S। अभी क्या कर रहा है, जो PS है ना, ये क्या कर रहा है, QR को इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, S पॉइंट पे कर रहा है। कहाँ पे, S पॉइंट पे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे ये बोलता है कि SN परपेंडिकुलर PQ, SN परपेंडिकुलर PQ। ये बच्चों एक क्वेश्चन है 8 नंबर वाला है ना, कंफ्यूज मत होना। SN परपेंडिकुलर PQ, SN परपेंडिकुलर PQ, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बना रही है, बना भी दिया अपन ने। और SM परपेंडिकुलर PR, और क्या दे रखा है, SM परपेंडिकुलर PR। तो SM कौन सा है, ये SM रहा, परपेंडिकुलर PR है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आपको कहता है कि तो प्रूव कीजिए SN इक्वल टू SM, SN इक्वल टू SM, ये SN इक्वल टू SM, SN यानी ये इक्वल टू A, इन दोनों को इक्वल बताना अपन को, ठीक है। करें, चले करते हैं। तो गिवन आप लोग लिख लोगे, क्या क्या गिवन दे रखा है, ये गिवन ही लिखा मैंने। प्रूव क्या करना है, टू बी प्रूव, ये प्रूव लिख रखा है, क्या प्रूव करना है। अब इसके बाद में आता है सॉल्यूशन, जो कि सबसे मेन चीज़ है। तो कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल है, वेरी सिंपल। मैंने बोला ना आपको, कोई भी 3 चीज़ों को इक्वल कर दो, आपको कोई भी 3 चीज़ों को, आपका काम बन जाएगा। 2 ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, PSM, या फिर इसको लिखा अपन NSP और MSP। तो देखो ध्यान से देखो, ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल त्रिभुज NSP में NSP एंड त्रिभुज MSP, इन दोनों त्रिभुज का अपन इक्वल बताना, कॉन्ग्रुएंट बताना। तो कैसे बता सकते हैं अपन, 3 चीज इक्वल बताएं। तो एक चीज तो कौन सी इक्वल है इसके अंदर, ये वाली, देखो ये क्या है बताओ, कॉमन है ना, कौन सी साइड कॉमन है, PS इक्वल टू PS ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया जी क्या है, भैया जी कह रहे स्टूडेंट, ये क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद में ये क्या कहता है कि और अपने पास में क्या इक्वल हो रहा है, देखो ये वाला एंगल, ये कितने का है, 90 डिग्री, और ये भी क्या है, 90 डिग्री, 90 हो गया, दोनों सेम है। इस वाले ट्रायंगल में ये 90, इस वाले ट्रायंगल में ये 90, तो दोनों एंगल 90 हुए। तो क्या आप इसको ये नहीं ले सकते हैं कि एस एन पी इक्वल टू एंगल एस एम पी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री है। ये तो आपके क्या क्वेश्चन में गिवन दे रखा आपको। 2 चीज़ें इक्वल बता दी, एक और बतानी है बस, एक इक्वल हो रही है, देखो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल, ये भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि इसने बोला ना ये जो पी एस ये क्या कर रही है, इस एंगल को, पी वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, समद्विभाजक कर रही है, यानी 2 भागों में बांट रही है इसको,
दो भागों में काटे ना, दो बराबर भागों में, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप क्यों ना अपन इसको ऐसे लिख ले, एंगल एन पी एस इक्वल टू एंगल एम पी एस, देखो लिख सकते हैं। और ये भी क्या आपको गिवन दे रहेगा, दो चीज़ें तो गिवन दे रखी, एक कॉमन का दिमाग लगाना है। इससे अपन क्या कह सकते हैं कि एंगल एंगल है ना, ये वाली एंगल साइड एंगल वाली, एंगल साइड एंगल वाली, ये अपन लगा के अपन क्या बता सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल एन एस पी क्या क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे ट्राइंगल एम एस पी, दोनों हो गए, दोनों को इक्वल बता दिया, तो इनकी साइड भी इक्वल होगी, तो ये वाली साइड भी इक्वल होगी ना, तो सीधा लिख दो एन एस इक्वल टू एम एस, एन एस इक्वल टू एम एस। चलिए यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव, बस बिल्कुल सिंपल है। चलिए कीजिए सॉल्व। चलिए बच्चे नहीं सॉरी बच्चों, तो अब देखो अपना कुछ टाइम है, अब 10.2 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10.2 अपन स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पहले आपको कुछ टर्म के बारे में मालूम होना चाहिए, जो कि सामने लिख रखी है। कई सारे बच्चे इससे फेमिलियर भी होंगे, नहीं है तो मैं करवाता हूँ आपको। देखो क्या ऐसा होगा, सबसे पहले ऊपर लिख रखा कनकरेंट लाइन एंड पॉइंट ऑफ कनकरेंसी, तो ये मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूँगा, ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट, हालांकि इनको संगामी रेखाएं बोलते हैं इनको, ठीक है, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन इसको करते हैं मीडियन। क्या होती है मीडियन भैया जी, समझ लीजिए एक बार में, क्यों आगे भी आपके वापस आएंगे यूज होंगे। मीडियन किसको बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं कि ऐसी कोई भी लाइन जो किससे ड्रॉ की जाए, किसी भी एक वर्टेक्स से, किसी एक वर्टेक्स से खींची गई ऐसी लाइन, ड्रॉ की गई ऐसी लाइन जो सामने वाली लाइन को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि बाइसेक्ट करती हो। ऐसी कोई भी लाइन जो कहाँ से ड्रॉ की जा रही है, वर्टेक्स से, उसके अपोजिट साइड पे, अगर उस अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट में, यानी कि उसको बाइसेक्ट करती है, अर्धविभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, तो इस लाइन को क्या बोला जाएगा, मीडियन। क्या कहा जाएगा बच्चों, मीडियन। समझ आया मीडियन। मीडियन क्या करेगी, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। चलो आगे देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेकेंड, ये इसमें क्या लो आप, ट्राइंगल लो, ये ले लिया भैया जी ट्राइंगल, ठीक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ये परपेंडिकुलर भी हो, और क्या कर रही हो, इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हो, यानी कि 90 डिग्री भी होनी चाहिए और दोनों इक्वल पार्ट में भी डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। इसमें तो क्या डिफरेंस था, सिर्फ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही थी, और जो डिवाइड करती है, जो लाइन ड्रॉ की जाती है वर्टेक्स से, उसको बोल दिया मीडियन। और ऐसी लाइन जो क्या हो, परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी कर रही हो, तो ऐसे में इसको क्या बोला जाता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। आया समझ में, आई होप आया होगा, बाइसेक्टर। देखो आगे देखो, एंगल बाइसेक्टर, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है। एंगल बाइसेक्टर यानी कि एंगल को बाइसेक्ट करना, दो बराबर भागों में बांटना, समद्विभाजित करना। तो ऐसी कोई भी साइड, ये रहा ये एंगल है ना, अगर इस एंगल को अगर कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करे जो इसको दो भागों में डिवाइड करे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोला जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। तो ये लाइन क्या कर रही है, इस एंगल को दो भागों में, बराबर भागों में बांट रही है ना, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। आया, तीन चीज होगी। चौथी चीज है बच्चों एल्टीट्यूड। जानते हो, एक तो होता है लेटीट्यूड, एक होता है एल्टीट्यूड। लेटीट्यूड वर्ड आपको यूज किया जाता है, सुना होगा, एसएसटी के अंदर ज्योग्राफी में आता है, ठीक है। एल्टीट्यूड मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो क्या होता है। अगर कोई भी ट्राइंगल है, चलो यहाँ बना दूँ मैं, चलो यहाँ बना देते हैं। एल्टीट्यूड उससे कहा जाता है बच्चों, जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स से सीधी परपेंडिकुलर लाइन, सीधी परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, वो डजन मैटर कि सामने वाले को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है नहीं कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना अपन को बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये लाइन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और उसी को क्या बोला जाता है, एल्टीट्यूड, यानी कि जो आपका जो समतल है, जो प्लेन है, उससे जो डिस्टेंस होती है, हाइट, उससे जो परपेंडिकुलर ये जो हाइट होती है ना, उसी को क्या बोला जाता है, एल्टीट्यूड बोला जाता है। ऐसे तिरछी होगी थी, एल्टीट्यूड नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं हो सकता है, ये सिर्फ कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो समझ में, एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट, जैसे कि ये समतल है ना, इससे कितनी हाइट पे है परपेंडिकुलर, उसको बोला जाएगा एल्टीट्यूड, ठीक है।
एल्टीट्यूड। तो 4 टर्म अपन ने न्यू सीखी। एक टर्म तो मीडियन, जो सामने वाली को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। सेकंड है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर भी होगी, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी होगी। थर्ड क्या होगी, एंगल को बाइसेक्ट कर रही होगी, एंगल बाइसेक्ट होगी। और फोर्थ क्या है, एल्टीट्यूड, जो क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाएगी। यानी ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। आया बच्चों, आया आया आया। अब इसके बाद में क्या करते हैं अपन, यहाँ तो अपन ने कितनी लाइन थी, एक लाइन ही ली थी। कितनी ली थी, एक लाइन। क्यों ना मैं इससे भी ले लूँ, ले सकते हैं ना, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। ये ले ली, ये इसको 2 भागों में बराबर भागों में काट रही है, ये मीडियन है। ये भी क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। ये कर रही है, क्या कर रही है, ठीक। तो देखो तीनों लाइनें कहाँ पे जाके मिल रही है, एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मोस्टली जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, जी से, ठीक है। क्या इसमें भी ले ले अपन, ले लेते हैं, चलो। ये हो गया परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट भी कर रही है, ऐसे भी ले लेते हैं। क्या हो, परपेंडिकुलर भी है देखो, और बाइसेक्ट भी कर रही है 2 इक्वल पार्ट में, ये कर दिया। इधर से भी ले लें, यहाँ से ये ले लिया, चलो ये ले लिया, ये ले लिया। परपेंडिकुलर भी हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, बाइसेक्ट कर रहे ना, ये बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। इसमें ले अपन, चलो ले लेते हैं, ये ले लिया एंगल बाइसेक्टर, इधर भी एंगल बाइसेक्टर लेंगे, ये ले लिया, ये एंगल बाइसेक्टर ले लिया, 2 भागों में बराबर भागों में काट दिया। इधर से भी ले लें, ये एंगल और ये एंगल बाइसेक्टर, 2 बराबर भागों में कट कर दिया ना। चलिए इसका भी लेना चाहिए, हो गया एल्टीट्यूड का। चलो एल्टीट्यूड, इधर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ये ड्रॉ कर दी, इधर ड्रॉ करो, किधर, इधर हो जाएगी, चलो कर देते हैं, ये हो गई। तो इनका मतलब क्या रहा, सर आपने कर तो दिया, करा क्यों, क्योंकि इस वर्ड को अगर आपको समझना है तो ये बनाना पड़ेगा। क्या होता है कॉन्करेंट लाइन, 3 और मोर देन 3 लाइन। जब भी 3 और मोर देन 3 लाइन, यानी 3 या 3 से ज़्यादा लाइन है, जब किसी एक पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उस पॉइंट को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो फिर कॉन्करेंट लाइन किसको बोलते हैं, कॉन्करेंट उन्हीं 3 स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं जो क्या कर रही होती है, एक सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो। यानी कॉन्करेंट लाइन तो क्या होगी, 3 और मोर देन 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें जब किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उन लाइनों को, उन स्ट्रेट लाइनों को क्या बोला जाता है, कॉन्करेंट लाइन। तो ये क्या कॉन्करेंट लाइन होगी, क्या तीनों होगी, एक ही पॉइंट पर कट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, मीडियन जो होती है, तीनों मीडियन क्या होती है, कॉन्करेंट लाइन होती है, क्योंकि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। संगामी लाइन बोलते हैं इनको। ये तीनों लाइनें होगी क्या, ये तीनों लाइनें भी होगी, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी ना, इसलिए इन तीनों लाइन को कॉन्करेंट लाइन बोला जाएगा। इन तीनों लाइन को भी कॉन्करेंट लाइन बोला जाएगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। आ गया। अब इसके बाद में आगे क्या होता है, आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। इसके अंदर आपको 2 वर्ड और सुनने को मिलेंगे, एक तो होता है सर्कम सेंटर, एक होता है इन सेंटर, एक थर्ड और होता है ऑर्थो सेंटर। क्या होता है बच्चों, ऑर्थो सेंटर। तो यूज़ कहाँ पे क्या होता है, देखो अगर आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, क्या है, एंगल है, ध्यान रख लेना बहुत ज़रूरी है ये। अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है, जैसे एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर से जो पॉइंट बनता है, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, तो इन तीनों पॉइंटों से जो इक्वल डिस्टेंस पे जो लोकस रहेगा वो क्या बनेगा, वापस सुन लो, कोई एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल से क्या होता है, अपन ऐसा पॉइंट लेते हैं जो तीनों वर्टेक्स से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। किस पे हो, इक्वल डिस्टेंस। वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस, सुन लो वापस, वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस, क्वेश्चन है आगे इसलिए बता रहा हूँ। तो वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस, ये वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस यहाँ पाया, ये यहाँ पाया, और इधर भी आया, देखो तीनों इक्वल डिस्टेंस पे ना। तो इसका जो तीनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पे जो बनेगा ना, क्या लोकस, वो लोकस क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा। क्या होगा, सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर कैसे होता है, इन तीनों पॉइंटों को जब आप मिलाओगे ना, ये तो ये क्या बन रहा होगा, एक सर्कल बन रहा होगा, देखो बन रहा है ना सर्कल। तो इस सर्कल का जो सेंटर होता है, इस सेंटर को क्या बोलेंगे अपन, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, सुन लो, ये आपके जो 10.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि जब वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे, कोई भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस के लिए जो उसका लोकस है वो क्या होगा, तो वो लोकस होता है सर्कम सेंटर।
क्या होगा, सर्कम सेंटर। ये देखो सर्कल का है ना सेंटर, ये सर्कम सेंटर है। तो अगर देखो वर्टेक्स से अगर जो सर्कल बनता है उसको अपन सर्कम सेंटर बोलेंगे, जो बाहर जो बन रहा है। अगर ट्राइंगल के बाहर अगर सर्कल बन रहा है तो सर्कम सेंटर, ये वाला सर्कम सेंटर। अब देखो एक और, ये है ना, ये किसकी होगी, जब इक्वल डिस्टेंस होगी वर्टेक्स से। अब ये क्या कहता है कि भैया जी ये कोई ट्राइंगल है स्टूडेंट, अब आपसे क्या पूछता है, लोकस पूछ रहा है। देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में कहा था, आपके एक क्वेश्चन और रह रहा था, तो वो यही वही क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अब क्या कहता है, ये पूछता है कि आपको ऐसा लोकस बताना है जो क्या हो, साइड से, जो साइड है ना डिफरेंट 3 साइड है, इन 3 साइड से इक्वल डिस्टेंस पे। ये तो था कि तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे, अब बात कर रही है कि तीनों साइडों से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो उसके लिए लोकस क्या बनेगा। जैसे कि इस लाइन से डिस्टेंस कितनी होगी, ये दूरी होगी, ठीक है। इस वाली लाइन से क्या होगी दूरी, ये दूरी, इस वाली लाइन से ये दूरी, ये। तो ये जो पॉइंट बना, ये जो सेंटर बना, ये क्या से कौन सा सेंटर होगा, ये होगा बच्चों इन सेंटर होगा। क्या होगा, इन सेंटर। यानी तो यहाँ पर सर्कल क्या बन रहा है, अंदर बन रहा है, तो इसने शायद इनका वर्ड यूज कर लिया। ये बाहर बन रहा है, सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, इसके सर्कम सेंटर। तो इसको क्या बोला जाएगा, इन सेंटर। क्वेश्चन पूछ सकता है, कह रहा हूँ बहुत जरूरी है, अच्छे से कर लेना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन फंस सकता है यहाँ से, इस चीज़ को सुन लो और वापस समझ लो। सर्कम सेंटर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है कि आप ये बताओ कि जो अगर कोई भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर जो लोकस होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा सर्कम सेंटर। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आप ये बताओ कि जो साइड है, साइड से इक्वल डिस्टेंस के लिए जो लोकस होगा वो क्या होगा, वो होगा इन सेंटर होगा बच्चों। ठीक है, याद रख लोगे आप लोग, याद रखना। एक ऑर्थो सेंटर वाला और पॉइंट है। ऑर्थो सेंटर में क्या होता है कि एक ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर करते हैं, एल्टीट्यूड करते हैं, परपेंडिकुलर ही करते हैं, ये परपेंडिकुलर और ये चलो ये परपेंडिकुलर। तो ऐसे में जो एंगल बनता है ना, ऐसे में जो सेंटर बनता है ना, वो कौन सा होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ बच्चों मीडियन के अंदर थी, जब मैं बताना रह गया, क्या होती है कि जिस पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ये है ना पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, तो जिस पॉइंट पे तीनों लाइन क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ये जो पॉइंट होता है ना, जी पॉइंट, ये क्या करता है, इस वाली लाइन को किसी एक रेशियो में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। किस रेशियो में करता है, 2:1, 2:1 में डिवाइड करता है। ये जो जी पॉइंट होता है ना, ये जी पॉइंट क्या करता है, 2:1 में इस लाइन को डिवाइड करता है। तो क्या ये वाली मीडियन भी करेगी, यस, ये 2:1 में करेगी। क्या ये वाली लाइन भी करेगी, यस, ये भी करेगी 2:1 में। जो छोटा वाला हिस्सा होता है वो 1 होगा, और जो बड़ा वाला होगा वो क्या होगा, 2 होगा। आया समझ में, कर लोगे आप लोग। चलो इसमें एक और चीज़ बताऊँ, चलो एक चीज़ और याद आ गई। देखो क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल का ही है। क्या बता रहा है कि एक कोई भी ट्राइंगल है, क्या बच्चों, ट्राइंगल। अगर इस ट्राइंगल की तीनों मीडियन, अगर तीनों मीडियन क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल। अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, अब अगर कोई भी एक ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल की तीनों अगर मीडियन क्या हो, इक्वल हो, तो उस केस में जो आपका ये जो ट्राइंगल बनता है वो कौन सा ट्राइंगल बनता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बनता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जिसको तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, उसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज अपन कहेंगे अपन। ठीक है, ध्यान रख लोगे। अगर 2 मीडियन इक्वल हुई तो उसको अपन क्या बोल देंगे, अगर 2 मीडियन इक्वल होती है, जैसे कि ये वाली और ये वाली, ये दोनों अगर इक्वल है, तो इस समय इसको अपन कौन सा एक ट्राइंगल बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसोस्केल ट्राइंगल बोलेंगे। आइसोस्केल ट्राइंगल बोला जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग, सिंपल है, ध्यान रखोगे। नहीं समझ में आई है तो इसको वापस रिवाइज करो, और फिर देखो ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप लोग करो इनको, देखो नोट करो इनको। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए, जितने भी आ सकते हैं ना, मुझे लगता नहीं कि इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, कि 1 मार्क्स वाले सारे अपन ने अटेंड कर लिए। ठीक, और 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ रहा है, 18 में आया, 19 में भी आया था।
तो इस चैप्टर में अभी 10.2 अपन ने स्टार्ट कर ली। 10.2 में भी 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था। ये सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था, इससे अभी बताया था जस्ट, वो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके, ठीक है। इन सेंटर वाला, सर्कम सेंटर वाला, वो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन अब अपन स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों पूछा हुआ है। कब पूछा था? 2018 में, 2018 में। तो इसमें दिक्कत क्या है अपने मैथमेटिक्स के अंदर, जो मार्क्स है ना, इन्होंने बराबर से सब्सटीट्यूट इसमें, मतलब कि अलग अलग उनको नहीं कर रखे हैं बिल्कुल। जो इक्वल अमाउंट में जो इनको डिवाइड करना चाहिए वो नहीं, इन्होंने क्या किया, ग्रुप में कर दिया। 4 चैप्टर को बता दिया कि 20 नंबर का। तो ऐसे में उसमें से ये चैप्टर भी है, कोई फिक्स नहीं है कि कितने मार्क्स है, लेकिन हाँ मिनिमम 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है इसके अंदर। ज़्यादा हुआ, किस्मत अच्छी हुई तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ है, कर लेंगे। सेम ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं था, ऐसा ही था, तो अपन ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्या पता यही आ जाए। तो देखो, एक है ये ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा, डायग्राम वायग्राम कुछ भी नहीं दे रखा, आपको बनाना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC चलो बना लेते हैं। ये सा, ये लो, ये लो, A B एंड C बना दिया। चलिए आगे देखो, जैसा बोलता जा रहा वैसा करते जाओ, अपन को आगे कुछ ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब आगे आता है मीडियन AD BE एंड CF। AD कौन सा होगा? A, और मीडियन है। मीडियन क्या काम करती है? अभी बताया था क्या काम करती है। ये क्या करती है, मीडियन आगे वाली साइड को, सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यही बताया था ना। तो A, ये D। BE क्या काम करेगी? BE, ये BE इधर ही आएगा, फिर ये भी 2 पार्टों में डिवाइड करेगी, ये BE 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसा। थर्ड है CF, C और F इधर, चलिए ये F, ये 2 भागों में डिवाइड कर दिया। यही तो काम होता है मीडियन का। आगे क्या कहती है, और इंटरसेक्ट, ये तीनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? G पॉइंट पे। तो इंटरसेक्ट तो यहीं पे कर रही है, लो जी, ये G। आगे देखो, इफ AG बराबर 6 सेंटीमीटर, AG आज तो G आ रहा है। AG इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है और BE इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। BE कौन सा है? B, ये E। ये पूरी जो डिस्टेंस है बच्चों, कौन सी? ये वाली, ये पूरी इन्होंने कितनी दे रखी है? 9 सेंटीमीटर। समझ जाओगे ना आप लोग? समझ जाओगे, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, अच्छे मार्क्स सिक्योर करोगे। GF कहाँ पे है? ये G और ये F, ये कितनी दे रखी? 4.5, ये 4, ये 0.5। देखो कितना आसान होगा क्वेश्चन। आगे देखो, देन ये सेंटीमीटर है ना सभी, ये भी सेंटीमीटर है, ये लिख दिया छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा। देन फाइंड GD BG एंड CF। GD तो आपको फाइंड क्या करना है? देखो, एक तो आपको निकालना है GD, एक निकालना है BG, एक निकालना है CF, तीनों को निकालना है। निकाले। इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, ट्राइंगल के अंदर अगर कोई भी मीडियन हो, अगर जो तीनों मीडियन होते हैं, अगर वो तीनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को तो G बोलते हैं। साथ ही साथ ये जो G पॉइंट होता है, इन जो मीडियन होती है इनको किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1, 2:1 में जो माध्यिका होती है इन दोनों को डिवाइड करती है। तो 2:1 में इसको डिवाइड कर दिया मीडियन को। तो यानी कि बड़ी वाली लेंथ कितनी होगी? 2, और नीचे वाली छोटी वाली 1। ये रेशियो बच्चों, 2 ना सेंटीमीटर, 2 मीटर है ना किलोमीटर, ये सिर्फ रेशियो 2:1, यानी 2:1 ऐसा कह सकते हो आप। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो 2/1, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको लिखूँ A, B एंड C, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? AB अपॉन BC बराबर क्या लिख सकते हो? AB कितनी है? 2 है, और BC कितनी? 1। तो ये ऐसे रेशियो में आप लिख सकते हो आप लोग। तो ठीक है ना। तो जो मीडियन होती है उसमें जो G पॉइंट होता है वो किस पार्ट रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1, ठीक है। चलिए अब करते हैं, अब आपको समझ में आएगा। देखो कितना चुटकियों वाला खेल है, निकालना। देखो बढ़िया से शानदार सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल झमेले में पढ़ना ही नहीं है अपन को। क्या है जो आपको दे रखा है? क्या दे रखा है? GD दे रखा है, ठीक है। पहले अपन GD निकाल रहे हैं। जो आपको दे रखा है उसको ऊपर लिख लो, जो आपको दे रखा है, सॉरी दे नहीं रखा, जो आपको निकालना है, ठीक है। पहली वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, जो आपको वैल्यू निकालनी है उस वैल्यू को ऊपर रखो। और इसके अलावा GD कहाँ पर आ रहा है? देखो ये G और ये D, ये आपको निकालना है। एक तो ये जो आपको निकालना है उसको तो रखो ऊपर, जो आपको दे रखा है उसको रखो नीचे। क्या दे रखा है इसमें से? क्या दे रखा है? ये देखो A और G की वैल्यू दे रखी है, देखो दे रखी है ना। जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी उसको रखो ऊपर, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे रखो। AG आपको दे रखा है तो मैं नीचे लिख लूँ AG। और अपन को पता है रेशियो,
रेशियो में आप रखें, देखो जी डी, ये और जी डी, ये कितना रेशियो होता है, बड़ा वाला रेशियो कितना होगा, छोटा वाला कितना होगा, बड़ा वाला 2 होगा, छोटा वाला कितना होगा 1 होगा ना। तो जी डी ऊपर, तो ऊपर में क्या लिखूंगा 1। अब नीचे क्या ए जी है, देखो ए और जी, ऊपर वाला का रेशियो कितना होता है 2 होता है ना, ये 2 लिख दिया। बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब देखो जिसकी वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू रख दो। किसकी वैल्यू दे रखी है, ए जी की दे रखी है 6 सेंटीमीटर, देखो ए जी 6 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, और जी डी तो आपको निकालना है, तो जी डी कोई बात नहीं, जी जी को इधर ही रहने दो, जी जी नहीं सॉरी जी डी है ये। ए जी कितने दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, 1/2 दे रखा है। जी डी की वैल्यू चाहिए, फेंक दो उधर, किधर ऊपर, हवा में नहीं, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 6/2 करो, बताओ भाग दो, ये तो आता ही होगा, बच्चों का खेल है। तो जी डी की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है, कह रहा हूँ बच्चों बहुत ईजी है। फ्री फोकट के नंबर ले रहे हैं अपन, देखो अभी सेकंड बीजी, बीजी पता है सब बीजी है, मैं भी बीजी हूँ, आप भी बीजी हो, लेकिन यहाँ पर बीजी निकालना है। कौन है बीजी, देखो बताया कि जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसी की करनी है ना, तो रख लो इसको ऊपर। हाँ, जिसको चाहिए उसको ऊपर रखना ही पड़ेगा भैया जी। हाँ चलो रख देते ऊपर, क्योंकि उनके कहते हैं ना कि भाव थोड़े बढ़ जाते हैं, जिसकी जरूरत होती है, तो इसको भी निकालने की जरूरत है, इसको ऊपर रखो। तो बीजी को रखा ऊपर, और जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे रखो। तो बीजी कहाँ पे, बीजी बीजी ये रहा बीजी। किसकी वैल्यू दे रखी है, देखो इस वाली लाइन में आपको, इस मीडियम में किसकी वैल्यू दे रखी है, बी और ई की वैल्यू दे रखी है। बी और ई की ये पूरी लेंथ दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ 9 सेंटीमीटर है। तो जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे लिखो, बी ई आपको दे रखा है। अब आपको इसको बच्चों रेशियो में लिखना है। देखो बी जी कहाँ पे, ये बी जी, तो ये रेशियो कितना रहेगा, ये बड़ी वाली है ये छोटी वाली है, बड़ी वाली रेशियो कितना होता है 2, छोटी वाली कितना होता है 1, तो बड़ी वाली कितनी है 2, तो बी जी के सामने कितने लिख दो 2, ये लिख दिया। बी ई कितनी, ये बी ये ई, ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये 2 और ये 1 कितनी हो जाएगी 2 + 1 3, ये 3। बस क्वेश्चन ही हो गया अपना। तो फालतू में जमेले में पढ़ रहे थे। बी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी ई की वैल्यू दे रखी है 90 सेंटीमीटर, सॉरी 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर देने की अभी जरूरत नहीं है अपन को। 2/3 9 को कहाँ पर अपन ऊपर भेज देते हैं, तो बी जी को इधर रखना पड़ेगा। 2/3 गुणा को करो 9 से, 3 का भाग गया 9 में, 3 × 9, 3 बार कर रहे हैं, देखो 3 × 9 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सेंटीमीटर। तो कितना आसान है, कितना आसान। अब देखो इसको तीसरा, देखो तीसरा क्वेश्चन में अपन को ये वापस वही वाला फंडा एक ही लगाना। अपन को कौन सा फंडा लगाना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रख दो। सी एफ की निकालनी है, लो लिख दिया ऊपर। सी एफ कहाँ पे, इसमें देखो सी ये सी और ये एफ, गलत तो नहीं लिख दिया अपन ने, नहीं सी लिख दिया। सी एफ तो फिर निकालनी यानी पूरी निकालनी सी एफ, कोई बात नहीं। जिसकी निकालनी है उसको ऊपर रखो, और जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको रखो नीचे। किसकी दे रखी है, ये दे रखी है, देखो जी एफ यानी एफ जी की वैल्यू दे रखी है, एफ जी को रख दो नीचे भैया जी, एफ जी। बस इनका रेशियो लिख लो अब सामने, सी एफ ये पूरी, ये कितनी होगी रेशियो में, बताओ कितनी होगी। ये वाली कितनी होती है 2 और ये वाली 1, तो 2 और 1 कितना होगा 3, ये 3 अपॉन एफ जी, एफ और जी ये रेशियो कितना होगा, देखो ये बड़ा वाला कितना रेशियो होता है 2 होता है, छोटा वाला रेशियो कितना होता है 1 होता है ना, तो छोटा वाला एफ जी कितना होगा 1। क्वेश्चन ही हो गया अपना। लो सी एफ आपको निकालना है, एफ जी आपको दे रखा है ये 4.5, इसको 3 अपॉन में 1 में लिखना जरूरी नहीं। ये सी एफ को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, क्योंकि काका जी है नीचे, काका जी को लाना पड़ेगा पापा जी के पास, तो काका जी को पापा जी से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, करो 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया था 135, और एक डिजिट पॉइंट, ये पॉइंट, और आंसर यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, और यूनिट क्या आपने सेंटीमीटर। देखो कितना चुटकियों वाला खेल है, ऐसे ही करना। अपन बिल्कुल जमेले में पढ़ना ही नहीं है, सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं आया हो तो रिवाइज करो, आ जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है बच्चों, उस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, आपकी बुक का है, जरूर ट्राई करना उस क्वेश्चन को, और मुझे पूरा भरोसा अगर आपने ये ऐसा किया ना तो आप लोगों को जरूर आप कर लोगे आसानी से। तो ठीक है ना, तो ये लोकस में अपन इतना ही करेंगे। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो कि सर ये वाली क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे सेंड करो, मुझे बताओ, क्वेश्चन हम ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको कैंसिल कर लेंगे अपन। बाकी आज की वीडियो बच्चों इतनी ही है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो, और बाकी अगर आपको
और वीडियो अगर चाहिए करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और वीडियो आपको मिलती रहेगी। आगे मैं बनाता भी रहूँगा, मैं आपको नया चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे। और अगर आपका कोई सजेशन है, आप कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो उसको बता दो मुझे, फिर अपन उस हिसाब से चैप्टर अपने स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से लूँगा। बाकी आपको और अगर सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पर देखो सर्कल बनेगा, वहाँ सब्सक्राइब कर लेना, आपकी इच्छा हो तो। और इधर एक देखो प्ले लिस्ट है अपने 10th क्लास की जितनी भी वीडियो है ना बच्चों, यहाँ पे एक लिस्ट डब्बा बनेगा यहाँ पे, तो उस डब्बे में मैंने सारी वीडियो बना रखी है, प्ले लिस्ट है पूरी, सारी वीडियो उसके अंदर मैं डालता जाता हूँ, पार्ट वाइज सब कुछ सही तरीके से लिख कर डालता हूँ उसके अंदर। बाकी अगर आपको जानना है कि एग्जाम में अपन को कैसे मोटिवेट रहना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तो उसके लिए इधर आएगा बॉक्स, वहाँ पे क्लिक कर देना, उस वाली वीडियो पे आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू, बाय एंड टेक केयर एंड ऑलवेज बी मोटिवेटेड, ठीक है।